कल हमने जीव के जघन्य भेद देखे हैं। जीव के जघन्य भेद है 14। एकेंद्रिय के 4, बेंद्रिय के 2, तेन्द्रिय के 2, चौरेंद्रिय के 2 और पंचेंद्रिय के 4। सन्निय असन्निय इन दोनों के अपर्याप्त और पर्याप्त। जघन्य जीव के भेद है 14। ध्यान रखना, जघन्य जीव के भेद है 14। अब हम देख रहे हैं जीव के उत्कृष्ट भेद। जीव के उत्कृष्ट भेद है 563। जीव के उत्कृष्ट भेद है 563। जैसे गति 4 है। कौन सी 4 गति है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गति के सभी भेद मिलके 563 भेद हो रहे हैं। नरक के 14 भेद हमने कल देखा है। देखो, आपको दिखता होगा तो ऊपर में नरक के 14 भेद दिख रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नरक के 14 भेद: घम्मा, वंसा, शीला, अंजना, रीठा, मघा, माघवई। इन 7 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त 563 भेद में से नरक के भेद है 14। घम्मा, वंसा, शीला, अंजना, रीठा, मघा, माघवई। इन 7 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त। एक नारकी के पूछे तो 2 भेद। कौन से 2 भेद? पहली नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, ये 2। 7 नारकी के भेद पूछे तो 14। 7 नारकी के अपर्याप्त भेद पूछे तो 7। 7 नारकी के अपर्याप्त भेद पूछे तो 7, पर्याप्त भेद पूछे तो 7। ध्यान रखना है आपको, नारकी में एक ही जाति के जीव है। वो जाति है पंचेंद्रिय। नरक गति में एक ही जाति के जीव है, वो है पंचेंद्रिय। अब तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में 5 जाति के जीव है: एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जिस गति में 5 जाति के जीव होते हैं। अब एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में क्या क्या आता है? पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय। एकेंद्रिय में 6 काया में से एकेंद्रिय में 5 काया है। कौन सी 5? पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय। हमने जघन्य भेद में देखा है एकेंद्रिय 2 प्रकार के हैं। जघन्य जीव के भेद देखे हैं ना हमने, उसमें बताया है एकेंद्रिय 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार? सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय। सूक्ष्म एकेंद्रिय जो जीव काटने से कटे नहीं, मारने से मरे नहीं, अग्नि में जले नहीं,
जल में डूबे नहीं, जिसके दो भाग होवे नहीं, छद्मस्त को दिखे नहीं, और संपूर्ण 14 रज्जु लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। सूक्ष्म जीव की व्याख्या वापस एक बार, काटने से कटे नहीं, मारने से मरे नहीं, अग्नि में जले नहीं, जल में डूबे नहीं, छद्मस्त को दिखे नहीं, जिसके दो भाग होवे नहीं, और 14 रज्जु लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये हो गए सूक्ष्म। सूक्ष्म के ऑपोजिट है बादर। बादर यानी जो जीव काटने से कटे, मारने से मरे, अग्नि में जले, जल में डूबे, छद्मस्त को दिखे, उसे कहते हैं बादर। तब पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये पांचों काया है वो एकेंद्रिय है। पांचों काया एकेंद्रिय है। पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय। अब एकेंद्रिय दो प्रकार के हैं, तो फिर पृथ्वी काय भी दो प्रकार की होगी। दो प्रकार कौन से? सूक्ष्म पृथ्वी काय और बादर पृथ्वी काय। सूक्ष्म पृथ्वी काय और बादर पृथ्वी काय हो गए ये दो प्रकार। अब सूक्ष्म पृथ्वी काय में यदि कोई जीव जन्म ले तो वो पहले क्या होगा? अपरागता। यदि कोई जीव पृथ्वी काय में, सूक्ष्म पृथ्वी काय में जन्म ले तो वो होगा पहले अपरागता और बाद में होगा परागता। तो सूक्ष्म के कितने भेद हो गए? सूक्ष्म पृथ्वी काय के कितने भेद हो गए? दो भेद, अपरागता, परागता। अब बादर पृथ्वी काय, बादर पृथ्वी काय के भी दो भेद है, अपरागता और परागता। ऐसे कुल पृथ्वी काय के चार भेद है। आप बोलते समय ऐसे नहीं बोलोगे पृथ्वी काय के चार भेद कौन से है, तो ऐसा नहीं है। सूक्ष्म पृथ्वी काय, बादर पृथ्वी काय, अपरागता और परागता, इस प्रकार से नहीं। दो प्रकार की पृथ्वी का है, दो प्रकार की पृथ्वी का है, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म पृथ्वी काय के अपरागता परागता और बादर पृथ्वी काय के अपरागता परागता। बादर पृथ्वी काय के दो और सूक्ष्म पृथ्वी काय के दो, ऐसे कुल मिला के पृथ्वी काय के चार भेद। इसी प्रकार से अब काय के भी दो प्रकार है, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म पृथ्वी काय के सूक्ष्म अपकाय के अपरागता परागता और बादर अपकाय के अपरागता परागता हो गए। अपकाय के चार भेद। अब पृथ्वी काय अपकाय हो गए 8 भेद। अब तेऊ काय अग्नि, इसके भी सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म के दो भेद, अपरागता परागता। बादर के दो भेद, अपरागता और परागता। ऐसे अपकाय के चार भेद हो गए। पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊ काय हो गए 12 भेद। अब वायु काय भी दो प्रकार की है, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म वायु काय के दो भेद और बादर वायु काय के दो भेद। कुल वायु काय के चार भेद हो गए।
4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12 और 4 चू 16, 4 चू 16। ये एकेंद्रिय के 16 भेद हमारे हो गए। एकेंद्रिय के कुल भेद है 22, 22 में से 16 भेद हो गए। अब है एक काया बाकी है, वो है वनस्पतिका। वनस्पतिकाएं भी दो प्रकार की है, सूक्ष्म और बादर। वनस्पतिकाएं भी दो प्रकार की हैं, सूक्ष्म वनस्पतिकाएं और बादर वनस्पतिकाएं। सूक्ष्म वनस्पतिकाएं के दो भेद हैं। कौन से दो भेद? अपर्याप्ता और पर्याप्ता। ये सूक्ष्म वनस्पतिकाएं के दो भेद। अब हो गया क्या? बादर के भेद बढ़ गए। क्यों? कि यहाँ पे वनस्पतिकाएं में जो बादर है वो दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार? एक है प्रत्येक वनस्पतिकाएं और दूसरा है साधारण वनस्पतिकाएं। प्रत्येक वनस्पतिकाएं किसे कहते हैं? जिन जीवों को अपना अपना सेपरेट औदारिक शरीर मिला हो, एक शरीर में एक जीव हो, वो है बादर प्रत्येक वनस्पतिकाएं। बादर प्रत्येक वनस्पतिकाएं जिन जीवों को सेपरेट अपना अपना शरीर मिला हो, और साधारण वनस्पतिकाएं जो एक शरीर मिला है लेकिन उसी एक शरीर में, यानी मूल शरीर दो है। औदारिक शरीर में या तो आत्मा रहती है या वक्रीय शरीर में। तो वनस्पतिकाएं में औदारिक शरीर है, तो मूल औदारिक एक शरीर मिला हो और उसी एक शरीर में अनंत जीव होते हो, वो है साधारण वनस्पतिका। जैसे हम बोलते हैं लहसुन, कांदा, गाजर, रतालू वगैरह, यानी जमीन कण। जमीन कण जो है वो आते हैं सब साधारण वनस्पतिकाएं। साधारण वनस्पतिकाएं की व्याख्या, एक शरीर में अनंत जीव। लेकिन होता क्या है, जो मूल शरीर है औदारिक, वो उनका एक होता है। होता क्या है, मूल जो शरीर है औदारिक, वो उनका एक होता है, लेकिन हर जीव का तेजस और कार्बन, ये शरीर सबके अलग अलग होते हैं। तेजस और कार्बन, यह शरीर सभी जीव के अपने अपने अलग अलग होते हैं। खाली स्थूल शरीर एक होता है, वो है साधारण वनस्पतिका। अब प्रत्येक वनस्पतिका, जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ का एक जीव है, लेकिन उस जीव के आश्रित असंख्यात जीव रह सकते हैं। हर पत्ते में असंख्यात जीव है, तो एक जीव के आश्रित असंख्यात जीव रह सकते हैं, फिर भी वो है प्रत्येक वनस्पति। एक शरीर अनंत जीव, वो है साधारण वनस्पति। हो गया। अब बादर वनस्पतिकाएं के चार भेद। कौन से चार? साधारण के दो भेद, अपर्याप्ता, पर्याप्ता, और प्रत्येक वनस्पतिकाएं के दो भेद, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। ये हो गए 6 भेद। यानी हमारे पहले 20 हो गए, और ये नहीं, पहले हुए थे 18 और ये हो गए 6। ऐसे एकेंद्रिय के 22 भेद हुए। पृथ्वी काय के 4, अप काय के 4, तेऊ काय के 4, वायु काय के 4 और वनस्पति काय के 6। अब मैं आपको पूछती हूँ, 5 स्थावर में ऐसा कौन सा स्थावर है
जिसके भेद सर्वाधिक है। 5 स्थावर में ऐसा कौन सा स्थावर है या फिर 5 काया में ऐसी कौन सी काया है जिसके भेद सर्वाधिक है? तो वो है वनस्पति काया, क्योंकि पृथ्वी, अप, तेजु, वायु इन सभी के 4 ही भेद हैं और वनस्पति काय के 6 भेद हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके भेद है? कौन सी काया के भेद है? वनस्पति काय के। अब पूछती हूँ, ऐसी कौन सी काया है, ऐसी कितनी काया है जिनके भेद एक समान है? ऐसी कौन सी काया है जिनके भेद एक समान है? देखो, पृथ्वी काय के 4 भेद है, अप काय के 4 है, तेजु काय के 4 है और वायु काय के भी 4 भेद है। 5 काया में से, एकेंद्रिय के 5 काया में से 4 काया ऐसी है जिनके सभी के 4 भेद है। खाली वनस्पति काया ऐसी है जिसके 6 भेद है। सबसे अधिक भेद वाली एकेंद्रिय की काया कौन सी? तो आप बोलोगे वनस्पति। अब पृथ्वी काय के बादल भेद कितने? 2। अब मैं पूछती हूँ 22 भेद है, उन 22 भेद में अपने को निकालना है सूक्ष्म और बादल। जब जब प्रश्न आएगा आपके सामने और क्वेश्चन के अंदर यदि आ गया सूक्ष्म और बादल, ये 2 चीज आ गई तो आपको बाकी सभी जातियां छोड़ देना है। सभी जाति में 0 0 0, खाली एकेंद्रिय में ही सूक्ष्म बादल है। तो बाकी न नरक में देखना है, न तिरंज में देखना है, नहीं न नरक में देखना है, न मनुष्य में देखना है और न देवता में देखना है। और तिरंज में भी देखना है तो केवल और केवल एकेंद्रिय में ही देखना है, क्योंकि सूक्ष्म और बादल ये एकेंद्रिय के भेद है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ सूक्ष्म के भेद कितने? 563 भेद में से सूक्ष्म के भेद कितने? तो देखो, पृथ्वी काय के 2, अप काय के 2, तेजु काय के 2, वायु काय के 2 और वनस्पति काय के 2, यानी 5 काया के 2 भेद हो गए। 10 भेद। ये जीव धड़ा है, जो भेद निकालना है वो जीव धड़ा है, लेकिन मैं लघु दंडक के साथ साथ आपका जीव धड़ा भी करवा रही हूँ। टाइटल केवल लघु दंडक है, लेकिन इसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। कैसे निकाले आपको समझ में आया? वापस एक बार, ठीक है। देखो, पृथ्वी काय के 2, अप काय के 2, तेजु काय के 2, वायु काय के 2 और वनस्पति काय के 2, इन 5 काया के सूक्ष्म भेद अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 10 भेद। अब बादल, बादल के देखो, पृथ्वी काय के 2, अप काय के 2, तेजु काय के 2, वायु काय के 2 और वनस्पति काय के 4, प्रत्येक के 2 और साधारण के 2, ऐसे चारों भी भेद बादल के हैं। तो देखो, 4 काया के 2 हो गए 8 और वनस्पति काय के कितने हो गए? वनस्पति काय के कितने हो गए? 4। तो 8 और 4 12। हमारे एकेंद्रिय के घर के मेंबर है 22। अब 22 मेंबर 2 डिवीजन में हो गए, सूक्ष्म और बादल। ये हमारे भेद बरोबर निकले या नहीं निकले, कौन इसमें मिस हुआ, ये देखने के लिए हम है कि एक सूक्ष्म के भेद हमारे हो गए 10, फिर अब बचे कितने? 12। पृथ्वी काय के 2, अप काय के 2, तेजु काय के 2, वायु काय के 2 और वनस्पति काय के 4। ध्यान रखना, बादल वनस्पति काय के 4 भेद है, वनस्पति काय के सर्वाधिक भेद है,
एकेंद्रिय के अपेक्षा से और काया के अपेक्षा से वनस्पति काय के भेद सर्वाधिक है। हो गए ये 12 भेद हो गए बादर के, और सूक्ष्म के भेद हो गए 10। अब आपको भूलना नहीं है, आधी रात में भी कोई उठा के पूछ लिए क्या सूक्ष्म के भेद कितने हैं और बादर के भेद कितने हैं, तो सूक्ष्म नरक में नहीं है, मनुष्य में नहीं है और देवगति में नहीं है, तिरंज गति में। तिरंज गति में भी बाकी 4 जाति में नहीं है, केवल और केवल एकेंद्रिय में है। तो सूक्ष्म के भेद 10 और बादर के भेद 12। अब पृथ्वी काय हम देखेंगे। पृथ्वी काय किस दिशा में, पृथ्वी काय की जीव किस दिशा में सर्वाधिक है। ये लघु दंडक का विषय नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे। पृथ्वी काय के जीव पी से शुरू हुआ पृथ्वी काय, और पृथ्वी काय के जीव पूर्व दिशा में ज़्यादा है। दिशा भी पी और पृथ्वी काय भी पी, याद रखने के लिए। पृथ्वी काय के जीव पूर्व दिशा में अधिक है। क्यों है अधिक? क्योंकि गौतम द्वीप है। पूर्व दिशा में गौतम द्वीप होने की वजह से पृथ्वी काय के जीव अधिक है। 5 काय में पृथ्वी काय के जीव पूर्व दिशा में अधिक है। पूछा आपको क्यों अधिक है, तो उसकी वजह है गौतम द्वीप है। हो गया। अब काय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। अब काय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। हम वंदन करते समय या तो पूरब में करेंगे या उत्तर में करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अपकाय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। अपकाय यानी पानी, पानी के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उत्तर दिशा में मानसरोवर है। ध्यान रखना है किस दिशा में है और क्यों है। कौन से काया के जीव है? पृथ्वी काय के जीव पूरब दिशा में ज़्यादा है। क्यों है? तो वहाँ पे गौतम द्वीप है। अब काय के जीव, अब काय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। क्यों है? तो उत्तर दिशा में मानसरोवर है। उत्तर दिशा में मानसरोवर। अब टेहु काय के जीव, टेहु काय के जीव पश्चिम दिशा में अधिक है। टेहु काय के जीव पश्चिम दिशा में अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि पश्चिम दिशा में मनुष्य ज़्यादा है और टेहु काय के जीवों की उत्पत्ति मनुष्य की संख्या पर निर्भर करती है। जब जब मनुष्य अधिक होंगे तब तब टेहु काय के जीव अधिक होंगे। पश्चिम दिशा में टेहु काय के जीव अधिक क्यों है? क्योंकि पश्चिम दिशा में मनुष्य अधिक है। पांचों काया में से एकेंद्रिय की पांचों काया में से टेहु काय का जो वर्णन है, टेहु काय के बारे में बताते हैं कि मनुष्य की संख्या पर टेहु काय की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिम दिशा में मनुष्य अधिक होने से टेहु काय के जीव अधिक है। अब वायु काय के जीव, वायु काय के जीव
दक्षिण दिशा में अधिक है। क्यों अधिक है? दक्षिण दिशा खाली दिशा है, वहाँ पे पेड़ पौधे पहाड़ वगैरह नहीं है या थोड़े होंगे। वो खाली दिशा होने की वजह से वहाँ पे वायु काय के जीव अधिक है। पृथ्वी काय के पूर्व दिशा में तो गौतम द्वीप है। अब काय के उत्तर दिशा में क्यों? तो मानसरोवर है। देव काय के जीव पश्चिम दिशा में क्यों? तो मनुष्य पश्चिम दिशा में अधिक है। पूरे पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। वायु काय के जीव दक्षिण दिशा में है क्योंकि दक्षिण दिशा खाली है, इसलिए वायु काय के जीव दक्षिण दिशा में अधिक है। अब वनस्पति काय के जीव, वनस्पति काय के जीव उत्तर में है। जहाँ पानी वहाँ वनस्पति, जहाँ पानी वहाँ वनस्पति। अब देखो अक्का किस दिशा में ज़्यादा है? अक्का किस दिशा में ज़्यादा है? उत्तर दिशा में। क्यों? कि उधर मानसरोवर है और जहाँ पानी वहाँ वनस्पति की उत्पत्ति। तो मानसरोवर में कमल बहुत ज़्यादा है, इस अपेक्षा से वनस्पति काय के जीव कौन सी दिशा में अधिक है? उत्तर दिशा में। देखो जब 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 मनुष्य उत्कृष्ट रूप में जन्म लेते हैं, उस समय में देवकाय के जीव भी अधिक होते हैं। और कहा गया है जब जब मनुष्य उत्कृष्ट रूप में जन्म लेते हैं, उस समय में निश्चित एक उत्कृष्ट तीर्थंकर रहेंगे, उत्कृष्ट तीर्थंकर रहेंगे। जब जब मनुष्य की उत्कृष्ट संख्या होगी तब तक दो बातें होगी, उत्कृष्ट तीर्थंकर होंगे और उत्कृष्ट वायु देवकाय के जीव होंगे। अब उत्कृष्ट तीर्थंकर कब हुए? उत्कृष्ट तीर्थंकर कब हुए? उत्कृष्ट तीर्थंकर कब हुए? अजित नाथ जी के समय में उत्कृष्ट तीर्थंकर हुए। यानी अजित नाथ जी के समय में मनुष्य की संख्या सर्वाधिक थी, इसलिए उस समय में उत्कृष्ट तीर्थंकर हुए। उत्कृष्ट तीर्थंकर कितने होते हैं? उत्कृष्ट तीर्थंकर 160 या 170। ये किस प्रकार से होते हैं? जब हमारा मनुष्य गति का चलेगा तब हम बताएंगे। तो उत्कृष्ट तीर्थंकर 160 या 170। तो अजित नाथ जी जब हुए भरत और एरावत क्षेत्र में, चतुर्थ आरा चल रहा था, भरत और एरावत क्षेत्र में चतुर्थ आरा चल रहा था। तो उस समय में 5 भरत में भी तीर्थंकर थे और 5 ऐरावत में भी तीर्थंकर थे। ये हो गए 10 और 5 महाविद्या में हर एक महाविद्या में 32 तीर्थंकर। तो ऐसे 160 तीर्थंकर प्लस भरत और ऐरावत, इनके 10, ऐसे कुल मिला के उत्कृष्ट तीर्थंकर कितने होते हैं? 170 हो गया। और वापस एक बार, पृथ्वी काय के जीव पूर्व दिशा में अधिक है, क्यों? कि उधर गौतम द्वीप है। अब काय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है क्योंकि वहाँ पे मानसरोवर है। देव काय के जीव किस दिशा में अधिक है? पश्चिम दिशा में, क्योंकि
पश्चिम दिशा में मनुष्य अधिक है और महाविद्य क्षेत्र की सलीलावती विजय, ध्यान रखना है विजय का नाम, महाविद्य क्षेत्र की सलीलावती विजय और वप्रा विजय ये पश्चिम दिशा में है, इसलिए मनुष्य पश्चिम दिशा में अधिक है और मनुष्य अधिक होने से टेवकाय के जीव भी अधिक है। हो गया। अब वायुकाय के जीव दक्षिण दिशा में अधिक है। क्यों अधिक है? दक्षिण दिशा खाली है, इसलिए वायुकाय के जीव उधर अधिक है। अब वनस्पति काय के जीव जहाँ जहाँ पानी रहेगा, जहाँ जहाँ अपकाय रहेगी, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ अपकाय रहेगी वहाँ वहाँ वनस्पति होगी। इस हिसाब से मानसरोवर है उत्तर दिशा में और मानसरोवर में कमल भी अधिक है। इस हिसाब से वनस्पति काय के जीव उत्तर दिशा में अधिक है। हो गया। एकेंद्रिय 22 वेग, किरंज गति में एकेंद्रिय के 22 वेग हो गए। 48 वेग में से 22 वेग का टेंशन निकल गया। अब है बेंद्रिय। बेंद्रिय के 2 वेग, अपर्याप्ता पर्याप्ता। तेंद्रिय के 2 वेग, अपर्याप्ता पर्याप्ता। चौरेंद्रिय के 2 वेग, अपर्याप्ता और पर्याप्ता, यानी बेंद्रिय के 2, तेंद्रिय के 2, चौरेंद्रिय के 2। 22 और 6 कितने हो गए? 28। 22 और 6 एक साथ पूछा आपको विकलेंद्रिय के कितने भेद है तो आप बताएंगे 6 भेद। केवल बेंद्रिय के पूछे तो 2, तेंद्रिय के पूछे तो 2, चौरेंद्रिय के पूछे तो 2, विकलेंद्रिय के पूछे तो 6 भेद। हो गए 22 और 6 हो गए 28, यानी जाति 5 है, उसमें से 4 जाति हो गई। एकेंद्रिय के 22 भेद, 22 परिचय हैं। इस हिसाब से 22 का आंकड़ा याद रखना है। फिर बेंद्रिय के 2, तेंद्रिय के 2, चौरेंद्रिय के 2, ये हो गए 28। अब पंचेंद्रिय देखो, जघन्य भेद में एकेंद्रिय 2 प्रकार के जैसे बताए हैं, सूक्ष्म और बादर, उसी प्रकार यहाँ पे पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार के हैं। पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार है? असन्नी पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय। सन्नी असन्नी की व्याख्या हमने पहले देखी है, अब यहाँ पे नहीं बताऊँ ऐसा मुझे लग रहा है। असन्नी सन्नी। अब असन्नी भी 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार कौन से? जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर, भुजपर। जलचर हो गया। याद रखने के लिए नदी में गए, नदी से बाहर निकले, जमीन पर आए, जमीन से आकाश में उड़े, आकाश में से उड़ के नीचे गिरे, पेट के बल पे चलने लग गए और बाद में भुजा से चलने लगे। पहले जलचर, जो जीव जल में रहते हैं वो है जलचर, जैसे मगर, मच्छी वगैरह, मछली वगैरह, जलचर। अब है स्थलचर। स्थल यानी जमीन, जमीन पर चलने वाले जीव, वो सब है स्थलचर। इसमें आता है घोड़ा, गाय, बकरी, कुत्ता वगैरह।
ये सब है स्थलचर। हो गया जलचर, स्थलचर। अब है खेचर। खे यानी आकाश, आकाश में उड़ने वाले सभी पंछी, वह खेचर। ध्यान रखना है, पंछी खेचर है। अब है उड़पर। उड़पर यानी उड़ यानी पेट, जो जीव पेट के बल पर चलते हैं वो है उड़पर। जो जीव पेट के बल पर चलते हैं वो है उड़पर। जैसे सांप, अजगर आदि आदि। हो गया जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर। अब है भुजपर। भुजपर यानी जो जीव हाथ के बल पर, भुजा के बल पर चलते हैं वो है भुजपर। जैसे बंदर, गिलहरी, पाल, सरड़ा, ये सब है भुजपर। ये 5 प्रकार के सन्नी भी है और असन्नी भी है। तो देखो 5 प्रकार के असन्नी हो गए। ये इन असन्नी के अपर्याप्ता और पर्याप्ता कितने हो गए? असन्नी के गए 10। कौन से? जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर, भुजपर। ये 5 असन्नी के अपर्याप्ता और असन्नी के पर्याप्ता कितने हो गए? 10। अब सन्नी, इसी प्रकार यही 5 प्रकार है, जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर, भुजपर। ये 5 प्रकार सन्नी के भी है। तो सन्नी के अपर्याप्ता और 5 पर्याप्ता, ये हो गए 10 भेद। अब आपको पूछूं, तिरंज के 48 भेद हैं, उसमें से सन्नी के कितने भेद हैं? तो आप बताओगे 10 भेद। कौन से 10? जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर, भुजपर। इन 5 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता हो गए 10। असन्नी के पूछो तो भी 10, सन्नी के पूछो तो भी 10। तिरंज पंचेंद्रिय के पर्याप्त भेद पूछो तो 10, पर कौन से 10? 5 असन्नी के अपर्याप्ता लेना है और 5 सन्नी के अपर्याप्ता लेना है। दोनों भी सन्नी और असन्नी, इन दोनों के अपर्याप्ता लेना है। तो हो गए 10। मैं पूछ रही हूँ तिरंज पंचेंद्रिय पर्याप्त भेद तो 10। कौन से? तो असन्नी के भी पर्याप्ता और सन्नी के भी पर्याप्ता। अब मैं पूछ रही हूँ जलचर के कुल कितने भेद हैं? 20 भेद तिरंज पंचेंद्रिय के हैं, उसमें जलचर के कितने भेद हैं? जलचर के 4 भेद हैं। कौन से 4? सन्नी असन्नी जलचर के अपर्याप्त पर्याप्त 2 और सन्नी जलचर के अपर्याप्त पर्याप्त 2। इसी प्रकार जलचर, स्थलचर, उड़पर, जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर और भुजपर, इन सभी के 4 भेद हैं। 4 भेद इन सभी के हैं। तो हो गए हमारे तिरंज पंचेंद्रिय के 20 भेद। अब हम देखेंगे सन्नी, असन्नी। अब नारकी में सभी जीव वैसे सन्नी ही होते हैं। नर गति में आप देखेंगे 4 गति है। 4 गति में सन्नी किस गति में है और असन्नी किस गति में है? तो नरक गति में सन्नी और असन्नी दोनों प्रकार के जीव हैं। सन्नी भी पाते हैं वहाँ पे, असन्नी भी पाते हैं।
लेकिन कैसे? केवल प्रथम नाड़की में असन्नी जीव मर के जन्म लेते हैं। असन्नी जीव मर के कहाँ तक जा सकता है? पहले नाड़की तक। यदि असन्नी जीव का शिक्षर लगा अधोलोक में तो कहाँ तक? नाड़की में तो कहाँ तक लगेगा? एक नाड़की। इसके आगे असन्नी जीव जाते नहीं। तो असन्नी जीव यदि मर के पहले नाड़की में आया तो अपर्याप्त अवस्था में कुछ समय के लिए उसकी पर्याय असन्नी की होती है। ध्यान रखना है, असन्नी जीव मर के केवल और केवल पहली नाड़की तक ही आता है। ये भी ध्यान रखो, नाड़की में पंचेंद्रिय जीव ही जाते हैं। अब तिरंज के 20 भेद है, उसमें से असन्नी के 10 है और नाड़की में पर्याप्त जीव ही जाते हैं। तो हमारे पास में फिर अब पर्याप्त कितने हैं? असन्नी 5। और ये कहाँ तक जाते हैं? केवल और केवल पहले नाड़की तक। इसके आगे नो एंट्री, इसके आगे इनको वीजा मिलता नहीं। असन्नी जीव मर के पहली नाड़की तक ही जाते हैं, इसके आगे नहीं। असन्नी जीव मर के पहली नाड़की में आ रहे, इस अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में पहली नाड़की का अपर्याप्त। पहली नाड़की के 2 भेद हैं, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। तो अपर्याप्ता जीव आया है, उत्पन्न हुआ है, तभी उसकी अपर्याप्त अवस्था। उस समय में कुछ समय के लिए वो असन्नी होता है, बाद में वो सन्नी हो जाता है। लेकिन पहले नाड़की के अपर्याप्ता में कुछ समय के लिए असन्नी होने के कारण नरक गति में भी सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के जीव पाते हैं। अब आपको पूछा है नरक गति में सन्नी असन्नी दोनों में से कौन पाता है? सन्नी भी पाते हैं और असन्नी भी पाते हैं, लेकिन असन्नी नरक गति के 14 भेद हैं, उसमें से केवल और केवल पहले नाड़की के अपर्याप्ता, इस एक ही भेद में असन्नी है, बाकी 13 भेद में असन्नी नहीं है। ध्यान रखना है, असन्नी पहले नाड़की के अपर्याप्ता में क्यों है? असन्नी जीव मर के, 5 प्रकार के असन्नी जीव मर के पहले नाड़की तक जाते हैं। इस अपेक्षा से पहले नाड़की में अपर्याप्त अवस्था में असन्नीपना गिना गया है। बाकी नाड़की के 13 जो भेद है उसमें कहीं भी असन्नी नहीं है, वो एकांत सन्नी है। नाड़की के जो 13 भेद है वो सब सन्नी है। अब तिरंज गति, तिरंज गति में सन्नी भी है और असन्नी भी है। देखो, एकेंद्रिय विक्रेंद्रिय ये असन्नी है, यानी पृथ्वी काय से लगाते हैं तो वनस्पति काय तक ये सब असन्नी है। पृथ्वी काय से लगा के वनस्पति काय तक असन्नी है। त्रस के हिसाब से लो तो सन्नी असन्नी दोनों है। काया के हिसाब से ध्यान रखना है, वापस काया के हिसाब से सन्नी काया कौन सी और असन्नी कौन सी? तो सन्नी काया है पृथ्वी काय, असन्नी काया है पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, एकांत असन्नी। अब सन्नी और असन्नी, त्रस काया ऐसी है जिस काय सन्नी भी जीव है और असन्नी भी जीव है। ध्यान रखना है आपको, हार्ड हो रहा है क्या? त्रस काया में सन्नी भी जीव है और असन्नी भी जीव है। अब गति हो गया
जाति, अब काया, अब जाति की अपेक्षा से एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, ये चार जो जाति है वो एकांत असन्नी है। कौन सी चार जाति? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, एकांत असन्नी। 5 स्थावर एकांत असन्नी। अब त्रस्काय में सन्नी भी है और असन्नी भी है। इधर पंचेंद्रिय में असन्नी भी है और सन्नी भी है। हमने देखा है पंचेंद्रिय के 20 भेद है, जिसमें से 10 भेद असन्नी है और 10 भेद सन्नी है। समझ में आया? अब आपको अपने डायरी में लिखना है गति की अपेक्षा से किन गति में सन्नी है और असन्नी है। तो नरक गति में पहले नारकी का अपर्याप्त छोड़ो तो सभी सन्नी, बाकी वैसे नरक गति में सन्नी ही जीव होते हैं। तिर्यंच गति में सन्नी भी है और असन्नी भी है। ऐसे ही मनुष्य गति में भी सन्नी भी है और असन्नी भी है। असन्नी कौन है? समूर्छिम मनुष्य। समूर्छिम मनुष्य ये असन्नी मनुष्य है। अब देवगति में भी असन्नी है। जैसे असन्नी जीव मर के पहले नारकी तक जा सकते हैं, उसी प्रकार असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव ही मर के नारकी में जाते हैं। पर्याप्ता जीव ही मर के नारकी में जाते हैं। अपर्याप्ता जीव मर के नारकी में जाते नहीं। तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मर के यदि देवगति में गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? तो वो जाएगा भवनपति और वानयंत्र। कहाँ जाएगा? भवनपति, 25 भवनपति और 26 वानयंत्र। इन 51 जाति के देवों में उत्पन्न हो सकता है कौन? असन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मर के भवनपति और वानयंत्र इसमें उत्पन्न हो सकता है। अब ये भवनपति में और वानयंत्र में आ गया तो अपर्याप्त अवस्था में सभी अपर्याप्त असन्नी नहीं होते। ध्यान रखना, पहले नारकी का अपर्याप्ता पूरा असन्नी नहीं होता। यदि असन्नी जीव मर के वहाँ पे जन्म ले तो उस जीव का अपर्याप्त अवस्था असन्नी है। बाकी नारकी के जीव सभी पहले नारकी के अपर्याप्ता सभी असन्नी है, ऐसे नहीं। और सभी भवनपति और वानयंत्र के अपर्याप्ता असन्नी है, ऐसे नहीं। जो असन्नी जीव मर के वहाँ पे आएगा उसी की अपर्याप्त अवस्था में असन्नीपना होगा। हो गया? तो इस प्रकार चारों गति में दोनों प्रकार के जीव है। कौन से दोनों प्रकार के? असन्नी और सन्नी। अब पहले बोले गति 4, अब दूजे बोले जाति 5। जाति एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब एकेंद्रिय पूरे असन्नी है, एकांत असन्नी। एकेंद्रिय से लगा के तो चौरेंद्रिय तक जीव है वो एकांत असन्नी है। यहाँ पे सन्नी का सवाल ही नहीं है। हो गया? फिर अब कौन सी जाति बची है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में सन्नी भी है और असन्नी भी है। अब काया की अपेक्षा से सन्नी असन्नी। काया 6 है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो यानी 5 भी स्थावर वो
एकांत असन्नी है। ध्यान रखना है आपको, पांचों भी स्थावर एकांत असन्नी है। त्रस, त्रस में क्या क्या आते हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये सब चारों जाति के जीव त्रस काय में आते हैं। और बेंद्रिय असन्नी है, तेंद्रिय असन्नी है, चौरेंद्रिय असन्नी है और पंचेंद्रिय जो है वो सन्नी भी है और असन्नी भी है। हो गया? गति की अपेक्षा से देख लिया, जाति की अपेक्षा से देख लिया और काया की अपेक्षा से भी हमने देख लिया। अब मैं पूछती हूँ जीव के तिर्यंच के, ओनली अभी तिर्यंच गति के बारे में। तिर्यंच के 48 भेद हैं, उसमें से असन्नी भेद कितने होंगे? तिर्यंच के कुल 48 भेद हैं, उसमें से हमको अलग अलग करना है। असन्नी अलग करना है और सन्नी अलग करना है। बता सकते हो? देखो, एकेंद्रिय एकांत असन्नी है, तो एकेंद्रिय के 22 भेद असन्नी हो गए। विकलेंद्रिय एकांत असन्नी है, तो विकलेंद्रिय के 6 भेद कितने हो गए? 22 और 6 28। फिर पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति में असन्नी के भेद कितने हैं? 10। 5 प्रकार जो है जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर, भुजकर, इन 5 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, ये असन्नी। 22 एकेंद्रिय के, 3 विकलेंद्रिय के, 28 और काय के बाकी रहा? पंचेंद्रिय के, पंचेंद्रिय के 10, 28 और 10, ये हो गए 38। तिर्यंच गति में असन्नी जीव कितने हैं? 38 और सन्नी जीव कितने हैं? 10 प्रकार के। कौन से? 10 भेद, 48 भेद में से असन्नी के भेद है 38 और सन्नी के भेद है 10। दोनों को कंबाइन करो, यदि आंकड़ा हमारा 28 का आ रहा है तो हमारा गणित सही है। भेद निकालना समझ गया? असन्नी के एकेंद्रिय पूरे, विकलेंद्रिय पूरे और पंचेंद्रिय के 20 में से 10 भेद असन्नी के लेना है। तो ये हो गए 38 भेद और सन्नी के हो गए कितने? हो गए सन्नी के 10 भेद। नरक गति का पूछा, नरक गति का एक भेद असन्नी में लेना पड़ेगा। वो कौन सा एक भेद लेना है? अपर्याप्त का। असन्नी में नरक का एक भेद लेना है अपर्याप्ता का। नरक गति का एक भेद अपर्याप्ता और तिर्यंच के 48 भेद। अभी हमारे हो गए 49 भेद काय के? असन्नी के। 39 भेद हो गए असन्नी के। नरक और नरक और तिर्यंच गति के मिलके। अब मनुष्य के कितने आएंगे और देवता के कितने आएंगे, वो जब हम भेद सीखेंगे तब बताएंगे। किसी को कोई शंका होगी तो आप कमेंट्स करके भेजें। और हाँ, अभी ग्रुप में जो वीडियो आ रहे हैं वो 563 भेद जब तक चलते हैं तब तक ही वीडियो आएंगे, उसके बाद में वीडियो नहीं आने वाले हैं। ऑनलाइन ही आपको सीखना है। और कल से फेसबुक पर बंद है ना, कल से फेसबुक पे बंद हो जाएगा और यूट्यूब पे प्रभा किरण चैनल है, उस पर चालू होगा।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पंचकर्मेश्वरी भगवान की जय। सभी गुरु भगवंतों की जय।